Hello students, today we are going to start your class 12th chapter number 21, the most IMP chapter of this whole book of your special English, The Silver Box, written by John Galsworthy. It's so long ड्रामा, बहुत ही लंबा ड्रामा है और हम कोशिश करेंगे कि हम एटलीस्ट 5 पार्ट के अंदर तो इसे ख़त्म कर ही दें, अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उसको 9 या 10 चैप्टर्स के ऑलमोस्ट वो बराबर है, तो बहुत लेंदी है। हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द हम इसे ख़त्म कर दें और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे देख के सुन के पूरे ड्रामा को समझ पाएँ, पूरी स्टोरी को समझ पाएँ और इसके आंसर्स लिख सकें। तो हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें इसके बारे में कर लें, इसके बैकग्राउंड के बारे में बातें कर लें। जॉन गेलवर्दी जो थे वो खुद भी काफ़ी अमीर क्लास से आते थे। जब उन्होंने इस चैप्टर को रचा तो उन्होंने पहले इस चैप्टर का नाम सिगरेट बॉक्स रखा था, लेकिन अचानक उन्हें कहानी के बीच में लगना शुरू हुआ कि क्योंकि ये पूरी कहानी जो है वो एक सिगरेट केस जो कि चांदी का बना हुआ है उसकी चोरी से शुरू होती है और पूरी कहानी, पूरा ड्रामा उसके आसपास घूमता रहता है। तो और अमीर और गरीब की लड़ाई को चांदी बताती है, क्योंकि चांदी तो अमीरों का प्रतीक होती है। तो उन्हें लगा कि ज़्यादा प्रॉपर जो इसका टाइटल होगा वो द सिल्वर बॉक्स होगा, ना कि सिगरेट बॉक्स होगा। तो उन्होंने चेंज किया इन मिडिल जाकर सिगरेट बॉक्स को सिल्वर बॉक्स में। क्या है चैप्टर, कितने कैरेक्टर हैं, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। तो हम देख सकते हैं द सिल्वर बॉक्स अ कॉमेडी इन 3 एक्ट्स। पहले तो ये समझिए कि ये कॉमेडी चैप्टर नहीं है। आपको एक आध दो जगह छोड़ दी जाए तो बिल्कुल भी हंसी नहीं आएगी और बहुत ही ट्रेजेडी स्टोरी है, पूरा ट्रेजेडी से भरा हुआ ड्रामा है। क्यों फिर कॉमेडी लिखा गया? राइटर को क्या हो गया था कि वो एक कॉमेडी लिख रहा है इसको? तो सबसे पहले तो देखिए कि ये कॉमेडी है, ये कॉमेडी है इंसान की किस्मत और सोसाइटी के ऊपर हंसी है। ये वो समाज जहाँ पे हमेशा अमीरों की जीत होती है, गरीबों की जीत नहीं होती है। समाज की इस सिचुएशन को देखकर हर जो श्रोता है या जो हर रीडर है उसको हंसी आती है कि यार क्या अलग हुआ, क्या नया हो गया। कहानी का अंत जो होता है वो अमीर के जीत के साथ होता है। तो ये एक हंसी की ही बात है कि जो समाज में हम देखते आए हैं वही हो रहा है, कुछ भी अलग सा नया नहीं घटता है। तो इसीलिए इसे कॉमेडी कहा गया है कि ये मजाक उड़ाती है उस व्यवस्था का जो सभी जगह पे मौजूद है, जो चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो जहाँ पर करप्शन है, जहाँ पर लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, जहाँ क्राइम्स करने वाले बच के निकल जाते हैं, इसलिए इसे कॉमेडी कहा गया है। 3 एक्ट प्ले, देखिए 1 एक्ट प्ले भी होता है, 2 एक्ट प्ले भी होता है और 3 एक्ट प्ले भी होता है। जितने ड्रामा लिखे जाते हैं, अगर 1 एक्ट प्ले है तो 1 एक्ट प्ले का मतलब है कि उसमें सिर्फ एक ही ड्रामा जो है वो एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा, एक ही जगह पे परफॉर्म होगा। मान लीजिए जैसे आप है ना एक आपने पाई इन द टार्ट पढ़ा होगा, वहाँ आप देखते हैं कि एक दुकान, एक गली और 2 या 3 कैरेक्टर, उन्हीं के बीच में वो पूरा जो ड्रामा है वो ख़त्म हो जाता है। तो 1 एक्ट प्ले में क्या होता है, कैरेक्टर्स बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको, एक ही जगह पे मोस्टली परफॉर्म हो जाएगा वो। यानी कि जब ड्रामा स्टेज पे परफॉर्म किया जाएगा तो स्टेज का शो नहीं बदलेगा, एक रूम है तो उसी रूम के अंदर वो ड्रामा परफॉर्म हो जाएगा, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 3 एक्ट प्ले है तो आप देखोगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, साथ में आपको बदलता हुआ इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, कभी किसी का घर, कभी किसी का घर, कभी कोई और जगह, कभी कोई और जगह। तो 3 एक्ट प्ले में आपको ये चीज़ें नॉर्मली देखने को मिलेगी। तो ये जो सिल्वर बॉक्स है वो एक 3 एक्ट प्ले है, कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, बहुत लंबा सा ड्रामा है और बहुत सारी इसके अंदर जो है वो पेचीदगियाँ हैं और बहुत सारी कहानी जो है इधर उधर टर्न लेती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जॉन गेलवर्दी 1867 to 1933 was a famous novelist and playwright from England. इंग्लैंड के बहुत ही प्रसिद्ध नावल लिखने वाले और नाटक लिखने वाले ये शख्स थे जॉन गेलवर्दी। और सीन ऑफ वेल्दी फैमिली, इनका खुद का जो संबंध है वो एक अमीर परिवार से था। ही वॉज एजुकेटेड एट हैरो एंड ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड में पढ़े, हैरो पे पढ़े, भाई बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं ये। ही ट्रेवल्ड वाइडली
एंड एट द एज ऑफ 28 बिगेन टू राइट। इन्होंने बहुत सफ़र किया, बहुत सारी जगहों पर ये घूमते फिरते रहते थे, बहुत इन्होंने ट्रेवल करा, और इसी बीच में है ना इन्होंने लिखना भी शुरू किया 28 की उम्र आते आते। हिज फर्स्ट स्टोरीज वर पब्लिश अंडर द स्यूडोनम जॉन सिन जॉन, और इन्होंने अपना पेन नेम जो लिख लिया था या फिर इस नाम के तहत ही अपनी स्टोरीज़ लिखा करते थे। एज अ नॉवलिस्ट गेलवर्दी इज चीफली नोन फॉर द फॉरेस्ट सागा। अब नॉवलिस्ट के रूप में इन्हें ये जो ड्रामा है इसके रूप में जाना जाता था। द फर्स्ट ऑफ 3 ट्रायलॉजीज़ ऑफ नावल्स, और जो पहली ट्रायलॉजी चली यानी कि 3 नावल का संग्रह रहा होगा उसमें से ये पहला था। मीनवाइल ही हैड रिटर्न अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ नावल्स। इस बीच में इन्होंने बहुत सारे नावल्स और लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी है, नाटक लिखे हैं। इन 1932 ही वॉज अवार्डेड द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, और 1932 में इन्हें नोबल प्राइज़ लिटरेचर के लिए नवाजा गया 1932 में, और बड़ी विडंबना है कि 1933 में ये उसके तुरंत बाद चल बसे। हम ब्लू बॉक्स की बात कर लें। गेल्सवर्दी वॉज अ ड्रामाटिस्ट ऑफ कंसिडरेबल टेक्निकल स्किल। गेल्सवर्दी की बात की जाए तो ये जो ड्रामाटिस्ट थे, अच्छी खासी टेक्निकल स्किल थी इनमें, नावल्स कैसे लिखना चाहिए, क्या होना चाहिए। ही वॉज अ ह्यूमैनिटेरियन टू द कोर, अंदर तक ये बहुत ही मानववादी थे। ही हैज़ डेपिक्टेड द इंग्लिश मिडिल क्लासेस इन हिज प्लेस एंड नावल्स। इन्होंने जो इंग्लिश मिडिल क्लास है उनकी स्थितियों को, उनकी चीज़ों को अपने सारे प्लेज में और नावल्स में दिखाया है, चाहे वो स्ट्राइफ हो। ही डेपिक्टेड कन्फ्रंटेशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, एक पूंजीवादी के बीच में एक श्रमवादी के रूप में अमीर और गरीब की लड़ाइयों को इन्होंने कई कहानियों में दिखाया है। जस्टिस इनका जो मोस्ट फेमस प्ले था, लेड टू प्रिजन रिफॉर्म्स इन इंग्लैंड। ये अंग्रेज जो जेलों में रिफॉर्म्स है लेकर आया इंग्लैंड के अंदर। हिज फर्स्ट प्ले वाज द सिल्वर बॉक्स, लेकिन इनका पहला नाटक था द सिल्वर बॉक्स। हियर ही टुक अप द स्पेसिफिक सोशल ग्रीवियंस सच एज द डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस एज अप्लाइड टू द अपर एंड लोअर क्लास। यहाँ पर इन्होंने जो मुख्य रूप से दिखाने की कोशिश करी है वो उस डबल स्टैंडर्ड को दिखाने की कोशिश करी है जो जस्टिस के रूप में अमीरों को और गरीबों को मिलता है। ही बिलीव दैट सिंस द प्रिवेलिंग सोशल स्ट्रक्चर वॉज मेंटेन्ड थ्रू लॉज, उनका मानना था कि जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, सामाजिक स्ट्रक्चर है, वो लॉज से चलता है। तो जो लॉ है वो सभी के लिए एक जैसे होना चाहिए, अमीरों के लिए भी और गरीबों के लिए भी। बट दैट यूजुअली डज़ नॉट हैपन, लेकिन आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हम नाटक को पढ़ते हैं और पाते हैं कि ऐसा क्यों वो लिखना चाह रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा 3 एक्ट प्ले में आपको ढेर सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमारे 3 मेन कैरेक्टर। नंबर 1 जॉन बार्थविक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अ वेल्दी लिबरल पार्टी से हैं, है ना। लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इंग्लैंड में उस समय की जब ये लिखी जा रही है 2 मेन पार्टियां थी, है ना। जो लिबरल पार्टी जिससे ये हैं और लेबर पार्टी जो दूसरा पक्ष होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कांग्रेस और बीजेपी, हमारे वहाँ 2 मेन पार्टियाँ होती हैं। जॉन बार्थविक लिबरल पार्टी से, जो सत्ता में भी है, जिसका प्रधानमंत्री रहा होगा उस समय, उससे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मिसेस बार्थविक उनकी पत्नी है। जैक बार्थविक उनका बेटा है। इन शख्स की बात मैं करना चाहूँगा। जैक बार्थविक जो हैं, इनके जो बेटे हैं, पिताजी के पर्स और पिताजी की पोजीशन दोनों का भरपूर मिसयूज़ करना जानते हैं। लोग काम करते हैं, ये कांड करते हैं, खूब कांड करते हैं ये। आप पूरे चैप्टर में देखेंगे इन्होंने क्या नहीं छोड़ा है, सब किया है इन्होंने। चोरी, शराब पीना, समाज में अपने आप को एक धब्बा साबित करना, सारे काम करते हैं और अपनी पिता की पोजीशन का पूरा मिसयूज़ करना जानते हैं ये अच्छे से। रॉपर इनके वकील हैं। दिया सोलिसिटर इनका वकील है। रोपर 1 नंबर का काइयाँ वकील है, मतलब चतुर धूर्त। आप पैसा फेंकिए, बाकी रोपर सब संभाल लेगा। जैक जितने कांड करता है, रोपर उनको बचाने के लिए हमेशा मौजूद होता है। मिसेस जोन्स, दिया 4 वुमन। मिसेस जोन्स इनके घर की नौकरानी है। ये एक फैमिली का वर्णन हो गया ऊपर, जिसमें मिस्टर बार्थविक, मिसेस बार्थविक और जैक बार्थविक आता है।
एक दूसरा परिवार है मिसेस जोन्स, इनके घर की नौकरानी, मेरलो है ना, उनका मेन सर्वेंट मार्लो, व्हीलर देयर मेड सर्वेंट, इनकी घर की एक और नौकरानी है व्हीलर, जोन्स द स्ट्रेंजर विद इन देयर गेट्स, जोन्स इनके घर में घुसने वाला कोई अजनबी, जो कि एक्चुअली मिसेस जोन्स का हस्बैंड है, मिसेस सेडन जो कि मिसेस जोन्स जिस घर में, जिस गरीब घर में बेचारी रहती है, उसकी मकान मालकिन है मिसेस सेडन। स्नो एक डिटेक्टिव है। डिटेक्टिव मतलब जासूस होता है, लेकिन आप देखेंगे कि जो अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह में आपको डिटेक्टिव सिस्टम है ये काफ़ी डिफरेंट होता है। जैसे हम बैटमैन वगैरह की मूवीज़ देखते हैं या फिर उनमें आप देखोगे कि डिटेक्टिव का मतलब वहाँ पे ये नहीं होता है कि वो सिर्फ जासूसी करेगा। एक्चुअली पूरी पुलिस फोर्स जो होती है, डिटेक्टिव को पुलिस फोर्स ही अपॉइंट करती है, और वो पुलिस फोर्स के लिए काम करते हुए वो मेन जो होता है वो पुलिस फोर्स का ही बंदा होता है। वो केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है और पूरी पुलिस फोर्स जो है उसके अंडर में काम करती है, उससे ऑर्डर लेती है। तो स्नो जो है एक पुलिस वाला है, आप यूँ समझ लीजिए, डिटेक्टिव लिखा है लेकिन वो एक्चुअली एक पुलिस वाला है। पुलिस मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट जज हैं। एक अननोन लेडी है जिसका जिक्र आएगा आगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है ये भी। टू लिटिल गर्ल्स होमलेस, दो लड़कियों का जिक्र भी आएगा जो घर से निकाल दी गई हैं, होमलेस हैं, है ना। लाइवंस देयर फादर, लाइवंस उन दोनों बच्चियों का पिता है, इनका भी आगे जाके काफ़ी लंबे समय बाद जिक्र आएगा। रिलाइविंग ऑफिसर एक ऐसा एक पुलिस वाला और है। मजिस्ट्रेट का क्लर्क है जो कि खड़े होकर पास में चिल्लाता है, ये हाजिर हो, वो हाजिर हो, एन अशर, वही है ना, चिल्लाने वाला। पुलिसमैन है, क्लर्क है, और भी कुछ लोग हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। जैसे जैसे जिक्र आता जाएगा आपको पता चलता जाएगा। टाइम जो है वो आज का है, मतलब कहानी के अंदर, ड्रामा के अंदर। द एक्शन ऑफ द फर्स्ट टू एक्ट टेक्स प्लेस इन ईस्टर ट्यूसडे। जो दो एक्ट हैं, एक्ट 1 और एक्ट 2, वो ईस्टर ट्यूसडे को हो रहे हैं। द एक्शन ऑफ द थर्ड ऑन ईस्टर वेडनेसडे वीक, है ना, और वो ईस्टर वेडनेसडे को होता है। जो थर्ड एक्ट है वो वीक के वेडनेसडे को होता है। तो एक्ट 1 में आप देखोगे आपको सीन 1 और सीन 2 देखने को मिलेंगे। एक्ट 2 में भी आपको सीन 1 और सीन 2 देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है हमारा जो चैप्टर है वो सीन 1, एक्ट 1 सीन 1, एक्ट 1 सीन 2, एक्ट 2 सीन 1, एक्ट 2 सीन 2, इस तरह से 4 हिस्से ये। और एक्ट 3 जो कि अपने आप में एक यूनिट है, काफ़ी लंबी यूनिट है, लंदन पुलिस कोर्ट का पूरा केस वहाँ पे दिखाया जाएगा, वो एक है। तो इस तरह से 5 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को बांट सकते हैं। और हमारा एक्ट 1 और सीन 1 शुरू होता है। इन द बार्थविक्स डाइनिंग रूम, बार्थविक का घर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, सांसद का अच्छा सा बड़ा सा घर होगा, बंगला होगा। जैक इज़ स्टिल अस्लीप, उनका घर का माहौल है, जैक सोया हुआ है अभी भी, उनका बेटा। द मॉर्निंग लाइट इज़ कमिंग थ्रू द कर्टेंस, पर्दों से सुबह की जो रोशनी है वो जैक के ऊपर गिर रही है। द टाइम इज़ 8:30, सुबह के 8:30 बज चुके हैं। व्हीलर ब्रिस्क पर्सन एंटर्स विथ अ डस्ट पेन एंड मिसेस जोन्स मोर स्लोली विथ अ स्कटल। व्हीलर जो है एक डस्ट पेन के साथ आ रही है, मतलब साफ़ सफाई चल रही है कमरे में। मिसेस जोन्स भी है, व्हीलर भी है। व्हीलर जो कचरा है उसे बटोर रही है, और जो मिसेस जोन्स है वो झाड़ू वगैरह वहाँ पर कर रही है। मिसेस जोन्स अपॉन हर नीज बिगिंस जेंटल स्वीपिंग, घुटनों पर बैठकर वो झाड़ू लगा रही है मिसेस जोन्स वहाँ पे। जैक जाग जाता है उसी बीच में। हु इज़ देयर, व्हाट इज़ इट, कौन है वहाँ पे, क्या है? मिसेस जोन्स कहती है, सर ये मैं हूँ मिसेस जोन्स। जैक सिटिंग अप एंड लुकिंग अराउंड, वो बैठ जाता है, सोते हुए उठा है, अपने आसपास चारों तरफ देखता है। वेयर इज़ इट, मैं कहाँ हूँ? व्हाट टाइम इज़ इट, क्या समय हुआ है? मिसेस जोन्स कहती है, इट्स गेटिंग ऑन फॉर 9 o'clock सर। वो बताती है कि बस 9 बजने ही वाले हैं सर। जैक, 4 9, वाई वाट, क्यों, क्या, कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है उसे। एक्चुअली भाई साहब शराब पी के आए थे रात में खूब ज़्यादा, और घर अपने कमरे तक भी नहीं पहुंच पाए और सोफे पर ही लुढ़क गए। राइजिंग एंड लूजनिंग हिज टंग, है ना, वो उठता है और उसकी ज़बान लड़खड़ा रही है। पुटिंग हैंड्स टू हिज हेड, दोनों हाथ अपने सर पे रख लेता है क्योंकि उसका सर दुख रहा है शराब के नशे के कारण। सुबह उठा है तो बहुत तेज़ सर दर्द कर रहा है, शराबियों के साथ अक्सर होता है ये। एंड स्टेयरिंग हार्ड एट मिसेस जोन्स, और मिसेस जोन्स को घूरे जा रहा है क्योंकि उसे याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या इस महिला को कभी देखा भी है या नहीं।
लुक हेयर यू मिसेस जोन्स, डोंट यू से यू कॉट मी अस्लीप हियर। ए तुम्हारा नाम क्या है मिसेस जोन्स, किसी को बोलना मत कि तुमने मुझे यहाँ सोते हुए देखा था। देखिए बड़ी, इसके पिता को जब मालूम पड़ेगा तो पिता 10 सवाल करेंगे कि भाई सोफ़े पे क्यों सोया था, अपने कमरे में जाके क्यों नहीं सोया, ऐसा क्या हो गया था, ऐसा कहाँ थक गया था कि तेरे को इतना होश नहीं था कि तू कहाँ सो रहा है। इसलिए वो मना कर देता है मिसेस जोन्स को कि किसी को बोलना मत कि तूने मुझे यहाँ सोते हुए देखा था। मिसेस जोन्स, नो सर, ऑफ कोर्स आई वोंट सर। उसे क्या करना मिसेस जोन्स को, वो क्या कहती हैं कि नहीं सर, मैं तो किसी से कुछ नहीं कहूँगी। जैक, इट्स क्वाइट एन एक्सीडेंट, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। जैक कहता है एक्सीडेंट होगा मतलब है ना, ये दुर्घटनावश हो गया होगा कि मैं यहाँ सो गया है ना, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन टू गो टू बेड, इट्स क्वीर थिंग, मैं शायद बेड पे जाना भूल गया हूँगा, ये काफ़ी अजीब बात है। क्वीर मतलब अजीब। आई हैव गॉट अ मोस्ट बीसली हेडेक, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा सर दुख रहा है। माइंड यू डोंट से एनीथिंग मिसेस जोन्स, है ना। और वो कहते हैं कि मैं मान लेता हूँ कि तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगी। गोज़ आउट एंड पासेस मार्लो इन द डोरवे, वो उस कमरे से जहाँ साफ़ सफाई चल रही थी, जहाँ वो सो गया था, वहाँ से उठता है, बाहर निकलता है। उसके पास से मार्लो जो है वो दरवाजे से आपस में क्रॉसिंग होती है दोनों की। मार्लो इज़ यंग एंड क्वाइट, मार्लो भी युवा ही है, काफ़ी चुप सा रहता है। ही इज़ क्लीन शेवन, बिल्कुल क्लीन शेव रहता है। एंड हिज हेयर इज़ ब्रश्ड हाई फ्रॉम हिज फोरहेड इन अ कॉक्सकॉम, और ये से पीछे बाल करके घूमता है ना। ही इज़ अ बटलर, बटलर है भाई, ये जो नौकरों का मुखिया होता है ये घरों के अंदर, बटलर ना। खाना वाना बनाना और खाने वाने में क्या रहेगा, वो सब काम इसका ही रहता है। मार्लो, नॉट द फर्स्ट टाइम एंड वोंट बी द लास्ट, वो जाते हुए उसे देखता है और एक टॉन्ट मारता है, ताना मारता है, ना तो ये पहली बार है और ना ये आखिरी बार। लुक्ड अ बिट डिकी, मिसेस जोन्स काफ़ी नशे में दिख रहा था, है ना मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स कहती है ही डोंट लुक क्वाइट हिमसेल्फ, अपने आपे में नहीं दिख रहा था। ऑफ कोर्स आई डिडंट टेक नोटिस, लेकिन मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा मिसेस जोन्स कहती हैं। मार्लो, यू आर यूज्ड टू देम, हाउज योर ओल्ड मैन। एक्चुअली मार्लो अब काफ़ी तानेबाज आदमी है। अब वो मिसेस जोन्स को ताना मारता है, अरे तुमको तो आदत होगी, क्योंकि उसका पति भी एक्चुअली शराबी ही है। और वो कहता है तुम्हारी तो आदत होगी, बुड्ढे के क्या हाल है, मतलब तुम्हारे आदमी के क्या हाल हैं। मिसेस जोन्स बड़ी सॉफ्ट आवाज़ में वो कहती है, वेल ही वॉज वेरी बैड लास्ट नाइट, अरे पिछले रात की तो बात ही मत करो। ही डिडंट सीम टू नो व्हाट ही वॉज अबाउट, उसे तो याद भी नहीं था, वो आपे में ही नहीं था बिल्कुल भी, खूब शराब पी रखी थी उसने। ही वॉज वेरी लेट, काफ़ी लेट आया था एक तो। ही वॉज मोस्ट एब्यूसिव, गाली गलोच कर रहा था। बट नाउ ऑफ कोर्स ही इज़ अस्लीप, और अब वो सोया हुआ है जब मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ। मार लो, दैट्स हिज वे ऑफ फाइंडिंग अ जॉब। हाँ, वो कहता है कि अच्छा, तो इस तरह से उसकी जॉब की तलाश चल रही है ना, सोकर दारू पीकर। मिसेस जोन्स, ऑफ कोर्स इट वॉज थ्रू मी दैट ही फर्स्ट लॉट हिज प्लेस। हाँ, वो पहली बार तो मेरे कारण ही निकाल दिया गया था जहाँ पे वो काम करता था। थ्रू हिज नॉट ट्रीटिंग मी राइट, है ना, वो मुझसे सही तरह से बर्ताव, तब से वो मुझसे सही तरह से बर्ताव करता नहीं है। एंड दैट्स मेड हिम बीटर अगेंस्ट द जेनेट्री, और वो से, है ना, वो कड़वाहट आ गई है उसके दिल में सबके लिए। ही हैड अ वेरी गुड प्लेस एज ग्रूम इन द कंट्री, बट इट मेड सच अ स्टीयर। हाँ, और शायद वो ग्रूमिंग का कुछ काम करता था पहले, है ना। और ग्रूम के दो मतलब होते हैं, एक दूल्हा भी होता है, ग्रूमिंग करने वाले नाई वाले भी होते हैं, तो शायद वो अच्छा करता था उस काम में पहले। बट इट मेड सच अ स्टीयर बिकॉज ऑफ कोर्स ही डिडंट ट्रीट मी राइट। लेकिन जब से उसकी नौकरी वोकरी छूटी है, वो मुझसे तब से बिल्कुल ही अच्छा व्यवहार नहीं करता है। Marlo got the sack. Mrs. Jones, yes, his employer said he couldn't keep him. उसके जो नौकरी देने वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि वो उसे नहीं रख सकते हैं, बिकॉज देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ टॉक, बहुत सारी बातें हुई। एंड ही सेड इट वॉज सच अ बैड एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बुरा एग्जाम्पल है दूसरों के लिए। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू कीप माई वर्क हियर, और अब जब घर में वो काम नहीं करता तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मैं यहाँ काम करूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, एंड आई डोंट वांट हिम टू कम अबाउट आफ्टर मी इन द स्ट्रीट, और मैं नहीं चाहती कि वो मेरे पीछे पीछे गलियों में आ जाएं, गली तक आ जाएं या रोड पर आ जाएं, एंड मेक अ डिस्टर्बेंस ऐसी समटाइम्स डब्स, और वो अपने पिता की तरह डिस्टर्बेंस करे जैसा कि वो करते हैं, यानी कि वो अपराधी ना बन जाए, यही डर है। माधव, दैट्स राइट, वेयर द सिग।
मार्लो कहता है हाँ सही है। अचानक मार्लो का ध्यान जाता है वहाँ पे पड़े हुए एक चांदी के सिगरेट बॉक्स पे जो कि वहाँ से गायब है। वो अचानक पूछता है कि अचानक वो चुप हो जाता है, जाने क्यों। ही सर्चेस फॉर द सिल्वर बॉक्स, वो सिल्वर बॉक्स को ढूंढता है वहाँ आसपास चारों तरफ। ही लुक्स एट मिसेस जॉन्स, वो मिसेस जॉन्स की तरफ देखता है। वो इज़ स्वीपिंग ऑन हर हैंड्स, वो अपने हाथों से झाड़ू लगा रही है। एंड नीज, और घुटनों पर बैठ के झाड़ू लगा रही है। ही चेक्स हिमसेल्फ एंड स्टैंड्स रिफ्लेक्टिंग, वो खुद ढंग से देखता है कि कहीं इधर उधर ना रखा गया हो। फ्रॉम द ट्रे ही पिक्स 2 हाफ स्मोक्ड सिगरेट्स एंड रीड्स द नेम ऑन देम, और वहाँ पे सिगरेट रखी हुई है, सिगरेट की ट्रे रखी हुई है। इसका मतलब है वो पहले तो वहाँ था। नेस्टर वेयर द ड्यूस, वो उस पर लिखा हुआ नाम पढ़ता है, अजीब सा नाम है कुछ। विथ अ मेडिटेटिव एयर ही लुक्स अगेन मिसेस जॉन्स एंड टेकिंग अप जैक्स ओवरकोट। ही सर्चेस इन द पॉकेट्स, व्हीलर विथ अ ट्रे ऑफ ब्रेकफास्ट थिंग्स कम्स इन, और वो फिर से ढंग से चेक करता है, जैक का कोड वगैरह देखता है, उसके पॉकेट्स में सर्च करता है। उसी वक्त व्हीलर जो है वो ट्रे अपना नाश्ता लेकर आ गई है। किसके लिए? उसी जैक के लिए, क्योंकि वो वहीं सोया हुआ था, है ना। मान लो व्हीलर को थोड़ा साइड में ले जाकर पूछता है ताकि मिसेस जोन्स को आवाज़ ना आए, हैव यू सीन द सिगरेट बॉक्स, क्या तुमने सिगरेट बॉक्स को देखा? व्हीलर कहती है नहीं। मार्लो, वेल इट्स गॉन, अरे गायब हो गया। आई पुट इट ऑन द ट्रे लास्ट नाइट, पिछली रात मैंने ट्रे के पास ही उसे रखा था। एंड ही इज़ बीन स्मोकिंग, और ये जो भाई साहब हैं जैक, ये स्मोक कर रहे थे उसी में से। शोइंग हर द एंड्स ऑफ सिगरेट, और वो सिगरेट के एंड दिखाता है कि देखो वो स्मोकिंग कर रहा था यहाँ पर, तभी ये सिगरेट के एंड पड़े हुए हैं। इट्स नॉट इन दिस पॉकेट्स, अब उसकी पॉकेट्स में भी नहीं है वो। ही कांट हैव टेकन इट अपस्टेयर्स दिस मॉर्निंग, वो ऊपर तो नहीं लेके गया होगा इसे, है ना, सुबह। वी हैव अ गुड लुक इन हिज रूम व्हेन ही कम्स डाउन, और अच्छे से देखना जब वो यहाँ पर आए। हु इज़ बीन इन हियर, यहाँ पे कौन था सुबह, सबसे पहले कौन आया था? व्हीलर, ओनली मी एंड मिसेस जॉन्स, मैं और मिसेस जॉन्स ही थी यहाँ पर। मिसेस जॉन्स, आई हैव फिनिश हियर, शाल आई डू द ड्राइंग रूम नाउ। मिसेस जॉन्स उसी वक्त उनसे पूछती है, मैंने यहाँ साफ़ सफाई कर दी है, क्या मैं ड्राइंग रूम में जाऊँ? व्हीलर उसे डाउटफुली देखती है। हैव यू सीन बेटर टू द बोर्ड आवर फर्स्ट। व्हीलर उससे पूछने ही वाली होती है, लेकिन अचानक उसके मन में क्या आता है, वो उसे दूसरी जगह साफ़ सफाई के लिए भेज देती है। मिसेस जॉन्स गोस आउट विद अ पेन एंड ब्रश, वो जो सूपड़ी होती है और ब्रश होता है वगैरह सब, जो साफ़ सफाई करने की झाड़ू वाड़ू सब, वो लेके वहाँ से चली जाती है। मार्लो एंड व्हीलर लुक ईच अदर इन द फेस, मार्लो और व्हीलर एक दूसरे को देखते हैं। मार्लो, इट विल टर्न अप। व्हीलर, यू डोंट थिंक शी, है ना। मार्लो कुछ कहता है और व्हीलर कहती है कि तुम्हें लगता है इसने चुराया होगा, है ना। और मार्लो, आई नेवर बिलीव एनीथिंग ऑफ एनीबडी। मार्लो कहता है मुझे किसी पे भी शक नहीं है, ना किसी पे यकीन है, तो मैं तो नहीं कह सकता कि किसने लिया होगा। व्हीलर, बट द मास्टर आई विल हैव टू बी टोल्ड। व्हीलर कहती है कि लेकिन मुझे तो बताना ही होगा, मालिक को तो बताना ही होगा। मार्लो, यू वेट अ बिट, थोड़ा इंतज़ार करो, एंड सी इफ़ आई इट डोंट टर्न अप सस्पिशंस, नो बिजनेस ऑफ आस। वो कहता है कि थोड़ा इंतज़ार करो, शक करना हमारा बिल्कुल काम नहीं है, और मैं किसी पे भी शक नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा इंतज़ार करो, देखते हैं कहीं आसपास मिल जाएगा तो ठीक है। द कर्टन फॉल्स, पर्दा गिरता है और पर्दा वापस उठता है। तो यहाँ पे एक्ट 1 सीन 1 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्ट 1 सीन 2 देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।